Good morning students of class 6th. Today we are discuss chapter 6 multimedia in PowerPoint. Firstly we can discuss about the introduction of this chapter. In this chapter we can discuss about animating text and objects, apply sound effects to animated text and objects, adjust the speed of an animation effect, start an animation effect, slide transition and printing the presentation. So now firstly we can discuss about PowerPoint. MS PowerPoint contains a variety of animations with text, graphics, sound and other objects. You can attach music, sound and clips on the slide. You can also record your own voice in presentation. जैसा कि आपने MS PowerPoint के बारे में पढ़ा है जिसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो जो MS PowerPoint होता है इसमें हमारे वैरायटी ऑफ एनिमेशंस होते हैं जिसमें टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के साथ एनिमेशन, ग्राफिक्स के साथ साउंड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं. आप चाहें तो इसके साथ म्यूज़िक और साउंड क्लिप्स को भी स्लाइड में अटैच कर सकते हैं या फिर आप यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड योर ओन वॉइस, अपनी वॉइस को भी आप प्रेजेंटेशन के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं. MS PowerPoint presentation consists of a number of individual pages which are called slides. जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint presentation होता है इसमें हमारी नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं जिसको हम स्लाइड्स कहते हैं. द प्रेजेंटेशन कैन बी प्रिंटेड डिस्प्लेड ऑन ए कंप्यूटर. जो प्रेजेंटेशन होती है वो प्रिंटेड होती है और डिस्प्ले होती है कंप्यूटर पे और नेविगेटेड थ्रू द कमांड ऑफ द प्रेजेंटर, और नेविगेट होती है थ्रू द कमांड ऑफ द जो प्रेजेंटर है जो प्रेजेंट कर रहा है अपनी प्रेजेंटेशन को. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट एनिमेशन इफेक्ट्स इन प्रेजेंटेशन. Animations are the special effects that you can add to text and objects on a slide. एनिमेशन हमारे वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि आप टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में ऐड करते हैं स्लाइड के अंदर. यू कैन यूज़ एनिमेशन टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन and increase the viewer is interest in your presentation. You can use the built-in animation effects or you can create your own custom effects. तो जो एनिमेशन हमारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में डालते हैं स्लाइड के अंदर, तो आप उसको यूज़ कर जो यू कैन यूज़ एनिमेशन, हम जो एनिमेशन को यूज़ करते हैं वो फोकस करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं स्लाइड्स के अंदर. जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उसको उस पर फोकस करने के लिए हम एनिमेशन इफ़ेक्ट्स डालते हैं जो कि हमारा कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन और भी इंटरेस्टेड बन जाती है. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स. वी कैन एनिमेट एंड टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड. हम जो है कि एनिमेट कर सकते हैं अपने टाइप ऑफ टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है उसका टाइप को, ऑब्जेक्ट्स को जो भी हमने स्लाइड में अप्लाई किए हैं. वी एनिमेट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड टू फोकस मेन पॉइंट्स ऑफ द सब्जेक्ट. हम जो है कि एनिमेट करते हैं टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड के अंदर ताकि उस पर हमारा मेन फोकस रहे, पॉइंट्स पर जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एनिमेट योर टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन पावर पॉइंट. अगर आप एनिमेट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को पावर पॉइंट के अंदर तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. नंबर 1 हमारा है सिलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू एनिमेट. सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप एनिमेट करना चाहते हैं. सेकंड है ऑन द एनिमेशन टैब इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप क्लिक द मोर एरो टू सी मोर ऑप्शंस. द लिस्ट अपीयर्स विद 4 ऑप्शंस, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग. फिर आपको क्या करना है, एनिमेशन टैब के अंदर जो कि हमारा एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में है उसमें मोर एरो पर क्लिक करना है जहाँ से आप और भी ऑप्शंस को देख पाएंगे. और उसके बाद आपकी जो लिस्ट अपीयर होगी 4 ऑप्शंस के साथ उसमें से आप कोई भी एक एनिमेशन इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस ईच ऑप्शन कंटेन मैनी अदर ऑप्शंस. हर ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जैसे कि एंट्रेंस है, इम्फेसिस है, एग्जिट है, मोशन पाथ है. ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं. एंट्रेंस में है इट मेक्स द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट एंटर द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन विद एन इफेक्ट. इफ़ यू वांट टू अप्लाई एंट्रेंस इफेक्ट क्लिक ऑन द एंट्रेंस एंड देन क्लिक ऑन इफेक्ट. अगर आप एंट्रेंस इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे इफेक्ट पर. नेक्स्ट आता है आपका इम्फेसिस. इट एड्स एन इफेक्ट टू टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ ऑन द स्लाइड. इफ़ यू वांट टू अप्लाई इम्फेसिस इफेक्ट क्लिक ऑन द इम्फेसिस एंड देन क्लिक ऑन इफेक्ट. ऐसे ही आप इम्फेसिस को भी क्लिक कर इम्फेसिस इफेक्ट्स डाल सकते हैं अपने स्लाइड के अंदर.
नेक्स्ट इसमें आता है एग्जिट. इट एड्स एन इफेक्ट टू टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट दैट मेक्स इट लीव द स्लाइड एट सम पॉइंट. अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पर लीव करना है तो आप उसके लिए एग्जिट को यूज़ करते हैं. इफ़ यू वांट टू अप्लाई एग्जिट इफेक्ट, क्लिक ऑन एग्जिट एंड देन क्लिक ऑन इफेक्ट. तो जैसे ही आप एग्जिट इफेक्ट कर रहे हैं अप्लाई, तो एग्जिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इफेक्ट पर करेंगे. फिर इसी तरह से आपका आता है मोशन पाथ. इट एड्स एन इफेक्ट दैट मेक्स टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्पेसिफाइड पैटर्न और डायरेक्शन. मोशन पाथ के थ्रू आप अपने टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं डायरेक्शन में, ये जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हैं. इफ़ यू वांट टू अप्लाई मोशन पाथ, क्लिक ऑन द मोशन पाथ एंड देन क्लिक ऑन इफेक्ट. तो ये आपके बताए हुए हैं नीचे इफेक्ट्स दिए हुए हैं. थर्ड आपका आता है टू ऑल्टर योर सिलेक्टेड टेक्स्ट एनिमेट्स, क्लिक इफेक्ट ऑप्शन एंड देन क्लिक व्हाट यू वांट. और फोर्थ आपका है क्लिक ऑन द स्टार्ट बॉक्स इन द टाइमिंग ग्रुप एंड सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग. टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं चाहे तो अपनी प्रेजेंटेशन में. ऑन क्लिक विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस. ऑन क्लिक में है एनिमेशन इवन बिगिन्स व्हेन यू क्लिक द माउस ऑन द स्लाइड. जो एनिमेशन जब आपको दिखाई देगा जब आप माउस पर क्लिक करेंगे. विद प्रीवियस में होता है द एनिमेशन बिगिन एट द सेम टाइम एट द प्रीवियस टाइम आइटम इन द लिस्ट. तो इसमें अपने आप ही जो है कि एनिमेशन बिगिन हो जाएगा आपके प्रीवियस आइटम के साथ साथ. आफ्टर प्रीवियस में ये होता है द एनिमेशन बिगिन इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस आइटम, के बाद ही आ जाता है एनिमेशन इफेक्ट इन द लिस्ट. फिर फिफ्थ है आपका क्लिक ऑन द प्रीव्यू ऑप्शन टू प्रीव्यू और स्लाइड. प्रीव्यू ऑप्शन में आप अपनी स्लाइड्स को प्रीव्यू देख सकते हैं. तो अभी आज के लिए बच्चों बस इतना ही. आगे का चैप्टर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी. अभी आप इस चैप्टर के जो मैंने आपको समझाया है इसको रिवाइज़ करिए. थैंक यू.